श्रीमद् भागवत में दिया गया है पंचम स्कंद में सूर्य के किरण से 1,00,000 योजनों पर चंद्रमा है। चंद्रमा से 3,00,000 योजनों पर 28 नक्षत्र है। उससे 2,00,000 योजनों पर श्री शुक्र तारा है। उससे 2,00,000 योजनों पर बुध ग्रह है। उससे 2,00,000 योजनों पर मंगल है। उससे 2,00,000 योजनों पर बृहस्पति है। उससे 2,00,000 योजनों पर शनिदेव है और उससे 11,00,000 योजनों पर कश्यप आदि देवता है और उससे 13,00,000 योजनों पर ध्रुव तारा है। ये आकाश में जितना तारा है ये एक दूसरे से कई लाख योजन दूर है, परंतु ये लगते हैं जैसे छत के ऊपर ये लटके हैं। पृथ्वी के नीचे 7 तल है, अतल, वित्तल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये एक दूसरे से 10,000 योजन नीचे है। पाताल से 30,000 योजन नीचे भगवान संकर्षण है। बोलिए श्री संकर्षण भगवान की जय। वहीं से दक्षिण दिशा की ओर 28 नरक है। भागवत में 28 नरकों की कथा दिया गया है। आप ध्यान देना, जो झूठ को सच बना देता है, झूठा को सत्य बनाता है और सत्य को झूठा बनाता है। जैसे कोई जज है, वकील है, किसी रुपया लेकर के सत्य को मिथ्या, मिथ्या को सत्य बनाते हैं। उनको सूल पोत नरक में जाना पड़ता है। जो हरदम पत्नी से लड़ता है, जो पति से लड़ती है, जो माता पिता से लड़ता है, हरदम बात बात में लड़ता रहता है, लड़ती रहती है, वो सब मरने के बाद में द्वंद्व सुख नरक में जाता है। द्वंद्व सुख नरक में। और सर्पों के बीच में उनको छोड़ा जाता है। सब सर्प उसको काटते हैं। अंतिम में वो व्यक्ति सर्प बन जाता है, सांप। ज्यादा लड़ने वाला व्यक्ति सर्प बनता है। इसीलिए लड़ाई मत करना, तो ध्यान देना। जो घर में आया हुआ अतिथि का सम्मान नहीं करता है, जो आया हुआ अतिथि का सम्मान नहीं करता है, उल्टा उसको गाली देता है, उसको पर्यावर्तन नरक में जाना पड़ता है। पर्यावर्तन नरक अंतिम में वो गीध पक्षी बनता है, गिदड़ बनता है। समझ, गीध पक्षी जो अपना को धनवान मान करके गरीब को सताता है, उसको सूचिमुख नरक में जाना पड़ता है। सूचिमुख नरक, उसको सुई के नोक में छेदा जाता है, वो चिल्लाता रहता है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो माता पिता आपको जन्म दिया, पालन किया, बड़ा किया,
और आप उसका सेवा नहीं करते हैं, वो व्यक्ति तप्त भूमि नरक में जाता है। तप्त भूमि नरक क्या है? तपता हुआ तांबा का चद्दर, नीचे से आग जलता है, गरम गरम लाल लाल, उसमें उसको तड़पा जाता है जहाँ माता पिता की सेवा नहीं किया है। जो मुर्गा मुर्गी, अंडा माछ मछली, बकरा बकरी खाता है या खाती हैं, उसको कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। कुंभीपाक नरक क्या होता है? विशाल काय कढ़ैया है, उसमें तेल उबलता है, तेल उबलता है और उसी उबला हुआ तेल में उसको छोड़ा जाता है। माने जैसे आप मुर्गा मुर्गी मांस, बकरा बकरी के मांस को तेल में उबालते हैं, ऐसे ही खाने वाला को भी मरने के बाद में नरक में उबाला जाएगा। समझ गए? इसीलिए बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी मत खाना। खाएंगे तो मरने के बाद में आपको भी भूंजा जाएगा। जो खाता है इसको छोड़ देना, ठीक है? और पनीर खाओ, ठीक है? इसे भागवत में दिया गया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। देखो, जो कोई शादी में गया, दुकान में गया, स्कूल में गया, कोई कार्यालय में गया और जूता चप्पल चोरी करके ले आता है, जो सब जूता चप्पल चोरी करते हैं उनको मरने के बाद में गधा बनना पड़ेगा। गधा समझ जाते? गधा बनेंगे तो मिट्टी ढोएंगे और चाबुक से आपका पिटाई होगा। समझ गए? इसीलिए जूता चप्पल ये सब चोरी मत करना। बहुत लोग स्कूल में गए, ब्लॉक में गए, तहसीलदार पास गए, पुराना जूता पहन के जाता है और नया जूता किसका उठा करके ले आता है। तो ये नरकों के कथा सुन करके परीक्षित महाराज घबरा गए। परीक्षित महाराज बोले, गुरुजी ये नरक से बचने का क्या उपाय है? तो सुखदेव जी परीक्षित को अजामिल का प्रकरण सुनाए। अजामिल प्रकरण। अजामिल बड़ा पापी था, ब्राह्मण होकर के वेश्या के साथ रहता था और चोरी करना लूटना। देखो, सुखदेव जी कह रहे, राजन नरक से बचने का उपाय केवल भागवत कथा। जो जीवन में एक बार भागवत कथा श्रवण कर लिया, यद भूतम यद वर्तमानम यद भविष्यति, जो पाप किया था, जो अभी कर रहा है और जो आगे करेगा, वो तीनों काल का पाप भागवत में ही समाप्त हो जाता है। इसके संदर्भ में अजामिल का प्रकरण दिया गया। ये 3 अध्याय में भागवत में दिया गया। अजामिल महान पापी होने के कारण भी अपनी बेटा का नाम नारायण रखा था। अब अंत में वो अपने बेटा के बहाने से नारायण नारायण बोलता था। तो नारायण का नाम सुन करके यम के दूत आए और भगवान के दूत भी आ गए। यम के दूत बोले, देखो इसका बेटा का नाम नारायण है, इसीलिए ये नरक जाएगा। भगवान के सेवकों बोले, देखो अरे इसका बेटा तो अभी जन्म लिया,
परंतु भगवान का नाम नारायण तो पहले से, कैसे भी हो ये भगवान का नाम लिया है, ये वैकुंठ लोक ही जाएगा। भाव कुभाव अलख लसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न कही सके नाम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न कही सके नाम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलि जुग के बल नाम धारा, सुमरि सुमरि नरउत रही पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
ध्यान देना। अब हम लोग श्री सूर्यवंश और चंद्रवंश की ओर जा रहे हैं। भागवत में सूर्यवंश की कथा 12 अध्याय में और चंद्रवंश की कथा भी 12 अध्याय में दिया गया है। सूर्यवंश में राम जी आए और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। सूर्यवंश में रघु महाराज आने के कारण राम जी राघव कहलाए और श्री कृष्ण यदुवंश में आने के कारण कृष्ण यादव कहलाए। आकाश में जो सूर्य है इनके एक पुत्र है जिसकी नाम है श्राद्ध देव मनु महाराज। ये अयोध्या के राजा बने। इनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। इनके परिवार में कोई संतान नहीं था। महाराज मनु यज्ञ किए, इनको एक कन्या मिली जिसका नाम पड़ा इला। इला तो श्री मनु महाराज वशिष्ठ जी को बोले, गुरुजी मुझे तो पुत्र चाहिए, ये कन्या कैसे हो गई? तो वशिष्ठ जी बोले, राजन आपकी पत्नी मेरे कान में आकर के बोली जब मुझे कन्या चाहिए तो हम आहुति दिया तो कन्या हो गई। तो मनु महाराज वशिष्ठ जी को बोले, गुरुजी आप इसको पुत्र बनाइए। तो श्री वशिष्ठ जी अपनी योग बल से वो इला नाम के कन्या को पुत्र बनाए जिसका नाम पड़ा सुदुम्न। अयोध्या के राजकुमार सुदुम्न। सुदुम्न एक बार शिकार करने के लिए इलाव्रत खंड में गया था। इलाव्रत खंड में शिव पार्वती विहार करते हैं। वहां पर कोई भी पुरुष जाएगा तो स्त्री बन जाएगा। तो इस सुदुम्न जब वहां गया इस स्त्री बन गया और स्त्री बन करके अयोध्या में आया। मनु महाराज बोले, गुरुजी पहले तो ये स्त्री थी, फिर आप इसको पुरुष बनाया, फिर ये स्त्री बन गई, अब आप इसको पुरुष बनाइए। वशिष्ठ जी बोले, हम नहीं बना सकते, इसको भगवान शिव बनाएंगे। तो वशिष्ठ जी शिव जी के पास पहुंचे, सारा बात बताए। शिव जी बोले, ये बालक 1 महीना स्त्री बनेगा और 1 महीना पुरुष बनेगा। जब ये स्त्री बनते थे तो महल के भीतर में रहते थे, जब पुरुष बनते थे तो गांव गांव में जाकर की प्रजाओं का पालन करते थे। इस प्रकार अयोध्या के राजकुमार सुदुम्न कभी पुरुष बनते थे, कभी स्त्री बनते थे। अंतिम में ये नवरात्र व्रत किए, भगवती माता दुर्गा को प्रसन्न किए। माता दुर्गा के आशीर्वाद से फिर ये सदा सदा के लिए पुरुष बने। और ये कथा भागवत में भी है और देवी भागवत में भी है। उसके बाद इनके वंश में श्री चैवन नाम के
ये सरियाती नाम के एक राजा हुए, इन्हीं की बेटी की नाम है सुकन्या। सरियाती महाराज जी की बेटी की नाम है सुकन्या। एक बार महाराज सरियाती शिकार करने के लिए गए, इनके साथ इनके बेटी भी गई थी सुकन्या, और सिपाही भी गए थे। राजकुमारी सुकन्या एक पेड़ के नीचे बैठी रही, तो वहां एक बल्मी की माने मिट्टी का ढेर देखा। उसी मिट्टी के ढेर के भीतर में एक ऋषि जिनके नाम है चैवन ऋषि, वो तपस्या कर रहे थे। तो उनके जो दोनों आंख वो दो छेद में दिखाई दे रहा था। सुकन्या ने क्या कि घास लेकर के ऐसे खुदाने लगी, तो चैवन ऋषि के दोनों आंख चला गया, और वहां जितना सब सिपाही थे सबका मलमूत्र बंद हो गया, पेट फूल गया। तो राजा सरियाती ने सबको बुलाया, कहा देखो ये चैवन ऋषि का आश्रम है, कोई अपराध हुआ जिस कारण सबका पेट फूल गया। तो उनकी बेटी ने कहा पिताजी मैं सोचा मिट्टी का ढेर है, तो जो जुगनू दिखाई दे रहा था मैं उसमें घास में खुदाई किया तो खून निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। तो महाराज सरियाती चैवन ऋषि को क्षमा मांगे और बोले महाराज मेरी बेटी बहुत बड़ा भूल किया है। तो चैवन ऋषि बोले राजन मेरा दो आंख चला गया है, अब तो मुझे दिखाई नहीं देगा, तो अब मैं कैसे तपस्या करूंगा। आप अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ दीजिए। ये बात सुन करके राजा उदास हो गया। इतना सुंदरी राजकन्या और वो भी अकेली, उसको एक ऋषि और वो भी जंगल में रहने वाला एक बूढ़ा साधु को कैसे मैं दे दूं। अंत में सुकन्या बोली पिताजी आप मुझे चैवन ऋषि के पास छोड़ दीजिए, मैं इनकी आंख नष्ट किया हूं और मैं इनका आंख बन करके इनका सेवा करूंगी। श्री सुकन्या जो अयोध्या की राजकुमारी है, जो सोने के आभूषण पहनती थी, वो कसा हुआ वस्त्र, हाथ में कमंडलू भिक्षा पत्र लेकर की और चैवन ऋषि का सेवा किया। उनके पिताजी तो रोते हुए चले गए। चैवन ऋषि एक बूढ़े साधु है, सुकन्या एक राजकुमारी है, 15-16 साल की है, और ये बूढ़े बाबा 100-150 साल के हैं। सुकन्या ठंडी में गर्म पानी देना, उनके हाथ पकड़ करके उनका शौच कराने के लिए उनको ले जाना, संध्या में रात में चरण दबाना, सब सेवा करती थी। एक बार देवताओं के डॉक्टर अश्विनी कुमार वहां पर आए, देखिए यहाँ का सुंदरी राजकुमारी है। तो उनको पूछे आप कौन है। सुकन्या बोली मैं चैवन ऋषि की पत्नी हूं, महर्षि चैवन ऋषि का मैं पत्नी हूं। तो वो दोनों बोले हम देवताओं के डॉक्टर अश्विनी कुमार हैं। तो सुकन्या सारा बात जाकर की चैवन ऋषि को बताई। चैवन ऋषि अपनी पत्नी सुकन्या को बोले देवी उन दोनों को मेरे पास बुला। तो
अश्विनी कुमार वहां पर आए तो वहां पर एक कुंड था। अश्विनी कुमार ये दो भाई हैं और चैवन ऋषि उसी कुंड में नहाए तो चैवन ऋषि युवक बन गए और तीनों एक जैसे बन गए। ये दोनों भाई अश्विनी कुमार और चैवन ऋषि तीनों एक जैसे बने। अब तीनों एक साथ में सुकन्या को बोले इसमें आपका पति कौन है ढूंढो। तो सुकन्या अपने पति को ढूंढ लिया। तो अश्विनी कुमार बोले देवी आप अपने पति को कैसे ढूंढा। सुकन्या बोली मैं तीनों का छाया को देखा। तो देवता लोग जो होते हैं उनका छाया नहीं होता है। तो मैं देखा इनका छाया है तो मैं समझ गया ये मेरे पति है। तीनों के आंखों को देखा, देवताओं के आंख का पलक गिरता नहीं है। तो सुकन्या के ऊपर अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए। आगे चल करके इनके वंश में श्री नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश। बोले से अम्बरीश महाराज की जय। उसके बाद में श्री सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत का नाम पड़ा त्रिशंकु। फिर उनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र। बोले से हरिश्चंद्र महाराज की जय। हरिश्चंद्र महाराज ये सूर्यवंशी राजा है। ये महान सत्यवादी थे और ये अपने समय में संपूर्ण अयोध्यावासियों को वैकुंठ लोग ले गए थे, सबको। इनकी कथा आप सबसे मालूम है। उसके बाद श्री इवनासो नाम के एक राजा हुए सूर्यवंश में। इनकी कोई संतान नहीं था। ये यज्ञ किए और यज्ञ भगवान की कृपा से यज्ञ का ये पूर्णाहुति हो गया। महाराज इवनासो को प्यास लगा। ये क्या कि यज्ञ कुंड का जो प्रधान कलश था वो कलश के जल को पी गए। ब्राह्मण लोग राजा को बोले महाराज ये जल कहाँ गया। राजा ने कहा ब्राह्मण देव मुझे प्यास लगा था, ये जल में पी गया हूं। ब्राह्मण लोग बोले महाराज ये जो जल है ये आपके पत्नी के लिए था। इसी जल से आपके पत्नी को एक पुत्र होता, परंतु जल आप पी गए और पुत्र आपसे ही होगा। तो राजा के पेट में बालक आ गया। अयोध्या में हल्ला गुल्ला मचा जो हमारी राजा के पेट में बालक है और बालक जन्म कैसे होगा। वशिष्ठ जी राजा के पेट को काट करके वो बालक को निकाल दिए। और बालक को दूध कौन पिलाएगा। तो वहां पर देवराज इंद्र आए। इंद्र वो बालक के मुख में अपनी अंगुली को दिए और बालक का नाम रखे मानधाता। बोले से मानधाता महाराज की जय। अयोध्या के महान पराक्रमी राजा मानधाता, इनके 50 कन्या हुए और एक बेटा हुआ जिसके नाम है मुचकुंद। तो सौभरी नाम के एक ऋषि थे। सौभरी
उस जल में डूब करके तपस्या करते थे। तो मछली के विहार को देख करके शौभरी मुनि के मन में इच्छा हुई शादी करने के लिए। ये बूढ़े थे, अब बूढ़े उम्र में इनको कन्या कौन देगा? ये सीधा अयोध्या चले गए मानधाता के पास। बोले महाराज हमको एक कन्या चाहिए। राजा मानधाता सोचा, देखो ये बूढ़ा बाबा है, इसी उम्र में शादी करना चाहता है और मेरे कोई भी कन्या इनको पसंद नहीं करेगी, तो मना करूंगा तो ये अभिशाप दे देंगे। तो राजा ने क्या किया? राजा ने कहा, राजा तो मना नहीं किया, कहा मेरे रानी के महल में जाओ, मेरी 50 कन्या है, जो पसंद करेगी उसके साथ शादी कर लेना। शौभरी मुनि मन में सोचे, मैं एक बूढ़ा बाबा हूं, मुझे देख कर के कोई भी पसंद नहीं करेगी। शौभरी मुनि योग बल में युवक बन गए, योग बल में वो युवक बन गए और रानी के महल में गए। तो इनकी जो 50 कन्या थी सब इनको देख करके पसंद किया। अंत में शौभरी ऋषि मानधाता के 50 कन्याओं के साथ शादी किए। इनके 5000 पुत्र हुए, जो शौभरी गोत्र कहलाए। पृथ्वी भारत में कई गांव में शौभरी गोत्र के संतान हैं। और उसके बाद में आगे चलकर की इनके वंश में महाराज सगर हुए। सगर महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए और जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र पद मिलता है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र पद मिलता है। तो ये 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ में इनके घोड़ा को इंद्र चोरी करके ले गए। सगर महाराज जी के 60,000 पुत्र हैं। देवराज इंद्र घोड़ा को गंगा सागर में कपिल भगवान के कुटिया के पीछे बांध दिया। ये 60,000 राजकुमार हल्ला गुल्ला किए। कपिल भगवान के क्रोध के कारण ये 60,000 राजकुमार भस्म हो गए, राख बन गए। सगर महाराज जी की दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसके नाम है अंशुमान। अंशुमान जब कपिल भगवान के पास पहुंचे, कपिल भगवान उनको बोले, आप गंगा को लाओ तभी इनका सदगति होगा। अंशुमान गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता नहीं आई। अंशुमान का पुत्र दिलीप, वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, माता गंगा नहीं आई। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ, वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या की। गंगा माता इनको दर्शन दिया तो गंगा प्रश्न की, जब मैं वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आऊंगी, भारत पर आऊंगी, तो मेरा वेग कौन सहन करेगा? तो श्री भगीरथ महाराज बोले, भगवान शिव सहन करेंगे। शिव जी के जटा के ऊपर उतरेगी, फिर जमीन पर आएगी। फिर गंगा दूसरे प्रश्न किया, सब व्यक्ति मेरे जल में पाप को धोएंगे, ये पाप को लेकर के मैं कहां जाऊंगी? भगीरथ महाराज बोले, माता
सब लोग तेरे जल में पाप धोएंगे, सबकी पाप तो अपने ऊपर लेगी। तेरे जल में यदि कोई साधु नहाएगा तो तेरा पाप वो साधु अपने ऊपर लेगा। साधु के हृदय में भगवान का चरण कमल है और वो पाप वो चरण कमल के पास जाकर के भस्म हो जाएगा, राख ही बच जाएगा। तो गंगा माता राजी हो गई। गंगा वैकुंठ लोक से ब्रह्मलोक देवलोक देकर के, स्वर्गलोक देकर के ये गंगोत्री में, गंगोत्री कहाँ है? हिमालय में। इस शिव जी के जटा के ऊपर उतरी। शिव जी जटा उखाड़े, भगीरथ महाराज आगे आगे, गंगा पीछे पीछे। गंगा देवप्रयाग रुद्रप्रयाग देकर की अंतिम ऋषिकेश हरिद्वार, फिर उसके बाद में शुक्रताल कानपुर, कानपुर के बाद में गंगा प्रयागराज में आई, फिर काशी में आई। काशी के बाद में बिहार में बक्सर जिला, आरा जिला देकर की पटना में आई। पटना में भी गंगा है। फिर हाजीपुर जिला देकर की, बेगूसराय जिला, खगड़िया जिला देकर गंगा भागलपुर जिला के सुल्तानगंज में आई। सुल्तानगंज में एक बाबा थे, उनका नाम है जन्नू ऋषि। गंगा ने क्या की, अपने जल के धारा से जन्नू ऋषि के कुटिया को तोड़ दिया। जन्नू ऋषि क्या किए, गंगा को सुखा दिए। भगीरथ महाराज बोले, महाराज हमारी 3 पीढ़ियों से हमें गंगा को लाए और आप गंगा को सुखा दिया। तो जन्नू ऋषि जांग काट करके गंगा को प्रकट किए। पर गंगा भागलपुर में आई, कहलगाम कटिहार जिला देकर की बांग्लादेश, फिर समुद्र में मिली। समुद्र माने सागर और गंगा दोनों के मिलन में स्थान करना पड़ा गंगा सागर। और वहां जो 60,000 राजकुमार भस्म हो गए थे, गंगा जल के स्पर्श से उस वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तब से प्रथा प्रचलित हो गया। माता पिता मरने के बाद माता पिता की हड्डी को, राख को, भस्म को पुत्र जब गंगा जल में लेकर के डाल देता है तो उसके माता पिता वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते हैं। गंगा में नहाने की तरीका दिया गया है। कभी आप गंगा नहाने के लिए जाते हैं, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए इधर इधर बैठिए। तो ध्यान देना, गंगा नहाने की तरीका भागवत में दिया गया है। कभी भी गंगा नहाने के लिए आप लोग जाते हैं तो पहले, जैसे आप लोग गंगा जाते हैं नहाने के लिए महादेवपुर घाट में, तो गंगा में घुस जाते हैं। इस प्रकार नहाने से आपको गंगा नहाने का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। मिलेगा 10% मिलेगा। भागवत धर्म कहती है पहले गंगा को प्रणाम करना, पहले जाके प्रणाम करेंगे, थोड़ा सा जल लेके से पिएंगे, फिर थोड़ा सा जल सिर पर छिटेंगे, फिर गंगा जल में प्रवेश करेंगे,
तो आपको गंगा नहाने का 100% लाभ मिलेगा। ऐसे गंगा के किनारे में भैंसा को छोड़ दो, भैंसा भी दिन भर गंगा नहाता है, मछली भी नहाती है, कछुआ भी नहाता है। इस तरीका से नहाने से नहीं होगा। गंगा में जो नहाता है, गंगा इसको ब्रह्मा विष्णु शिव बना देती है। कैसे? जब गंगा को प्रणाम करके आप चरण रखेंगे, गंगा आपके चरणों को छुएगी, उस समय आपको ब्रह्मा का रूप विष्णु का रूप बनाएगी, क्यों? विष्णु के चरण से गंगा निकली है। जब गंगा में गोता लगाएंगे, गंगा सिर पर मस्तक में आएगी, तो गंगा शिवजी के मस्तक में है, उस समय शिवजी का रूप बनाएगा। गंगा नहाने के बाद में एक बोतल में, डिब्बा में, कमंडल में, लुटिया में गंगा जल आप भर करके लाते हैं। तो जब गंगा जल आप भरते हैं डिब्बा में, उसे ब्रह्मा का रूप गंगा माता आपको बनाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा है। समझ गए? जो चरण रखेंगे तो उस समय गंगा आपको विष्णु का रूप बनाएगी, कि विष्णु के चरण से गंगा निकले। गोता लगाएंगे, गंगा मस्तक में आएगी, गंगा शिवजी के मस्तक में शिवजी का रूप बनाएगी। डिब्बा में पानी भरेंगे तो आपको ब्रह्मा का रूप बनाएगी। गंगा जल लेकर के जब आप आएंगे साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन में, वो ट्रेन गाड़ी पवित्र हो जाएगा। जिस घर में ला करके गंगा जल को रखेंगे, वो घर भी वैकुंठ ही बन जाएगा। भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे। करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे, कृपामयी गंगे। भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे। साफ गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। करुणा प्रेम दयामयी गंगे,
करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे, कृपामयी गंगे, विष्णु माता गंगे, विष्णु माता गंगे, जटा शंकरी गंगे, जटा शंकरी गंगे, ओ भागीरथी गंगे, ओ भागीरथी गंगे, हमारी प्यारी गंगे, हमारी प्यारी गंगे, ओ प्यारी प्यारी गंगे, ओ प्यारी प्यारी गंगे, भजिले गंगे, जय श्री गंगे, जय श्री गंगे, भजिले गंगे, जय श्री गंगे, जय श्री गंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे, कृपामयी गंगे, ओ पाप नाशिनी गंगे, ओ पाप नाशिनी गंगे, ओ सबकी प्यारी गंगे, ओ सबकी प्यारी गंगे, भजिले गंगे, जय श्री 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 गंगे। आगे चलकर की इनके वंश में खट्टांग नाम के राजा हुए। खट्टांग का पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के नाम पर हो गया रघुवंश। फिर उनके पुत्र हुए पुत्रश्रवा, उनके पुत्र हुए अज महाराज। अज महाराज नित्य प्रति ब्राह्मणों को दान करते थे। एक ब्राह्मण था, वो दान नहीं लेता था, तो महाराज अज उनको बोले, ब्राह्मण आप दान क्यों नहीं लेते? ब्राह्मण देव ने कहा, आप जो दान करते हैं वो देश की खजाना से करते हैं। आप ईमानदार से मेहनत करके यदि कोई धन कमाया है तो दीजिए, तो हम लेंगे। ये बात राजा को चुभ गया। राजा
रात में एक लोहार के पास काम किया। लोहार इनको पहचान नहीं पाया। लोहार ने इनको दोने दिया। वो दोने को लेकर के राजा वो ब्राह्मण को दान किया। ब्राह्मण संतोषी था। ब्राह्मण दोने को लेकर के ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी नाराज हो गई। सब ब्राह्मण देव सोना चांदी कपड़ा लता लेकर के आते हैं और ये दोने लेकर के आए। ब्राह्मणी वो दोने को फेंक दिया। वो दोने जमीन पर पड़ा रहा। तो राजा को कोई संतान नहीं था। राजा ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मणों मुझे पुत्र चाहिए। तो ब्राह्मण लोग बोले आप यज्ञ करो। तो यज्ञ कुंड कहाँ बना जाएगा? तो जहां पर दोने गिरा था उसी जगह में यज्ञ कुंड बना गया। मिट्टी खुदाई किया गया तो जमीन से एक सोने की रथ निकला। उसमें दोने पड़ा है। फिर दूसरा सोने की रथ, उसमें भी दोने पड़ा है। तीसरा सोने की रथ, उसमें भी दोने पड़ा है। इस प्रकार चौथा, पंचम, छठवां, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम माने 10 सोने की रथ निकला यज्ञ कुंड से। 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा था। राजा ने क्या किया, ये वशिष्ठ जी वो बालक को गोदी में लिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन मेहनत करके किसी संतोषी ब्राह्मण को आप दोने दान किया था और दोने के परिवर्तन में आपको 10 सोने के रथ मिला है और ये बालक मिला है। ये बालक 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला है, इसलिए इसी बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। दशरथ महाराज किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो जमीन से जन्म लेते। सतपत्र में दान करने का ये लाभ था। दशरथ महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। दक्षिण कौशल देश के राजकन्या, दक्षिण कौशल बोलते बिलासपुर छत्तीसगढ़, वहां के राजकन्या का नाम है कौशल्या। कौशल्या की सगाई दशरथ के साथ हुआ। अब विवाह बाकी है। तो रावण को नारद जी बोल रखे थे, जो कौशल्या के गर्भ से जो बालक जन्म होगा उसी के द्वारा तेरा मृत्यु होगा। रावण क्या किया, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में आकर की राजकुमारी कौशल्या को हरण किया। एक बक्सा में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। श्री राजकुमार दशरथ और सुमंत एक नाव में नौका विहार कर रहे थे। नाव सरजू नदी के जल के प्रभाव से बिहार के छपरा जिला में वो गंगा नदी में पहुंचा। क्यों? सरजू नदी का पानी गंगा में मिल जाता है। गंगा के तेज प्रभाव से वो नाव जाके समुद्र में पहुंचा। नाव में पानी भर गया। दोनों नाव को छोड़ करके वो बक्सा के ऊपर बैठ गए। समुद्र के तरंग से बक्सा जाकर के समुद्र किनारे में लगा। सुमंत ने क्या किया, बक्सा के ताला को तोड़ करके देखा, उसमें एक कन्या बैठी है। उसको पूछे आपका नाम क्या है? वो कन्या बोली मेरा नाम कौशल्या है। रावण कितना प्रयत्न किया, दशरथ कौशल्या का शादी न हो, राम का जन्म नहीं होगा तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। फिर भी विधि के विधान के अनुसार समुद्र के किनारे में कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ ही हुआ। श्री कैकेयी देश की राजकन्या कैकेयी, ये महाराज दशरथ की दूसरी पटरानी है। कैकेयी वीरांगनी थी। रथ चलाना, घोड़ा चलाना, छलांग लगाना, तीर धनुष चलाना, तीर चलाना, ये कैकेयी को अस्त्र विद्या में बहुत ज्ञान था। कैकेयी की अस्त्र विद्या को देख करके महाराज दशरथ उनके साथ शादी की। ये महाराज जी की दूसरे पटरानी है। सुमित्रा देश के राजकन्या सुमित्रा,
ये महाराज जी की तीसरी पुत्रानी है। श्री परशुराम जी दशरथ को मारने के लिए जब भी आते थे और परशुराम से बचने के लिए दशरथ जी एक एक कन्या के साथ शादी करते थे। बोले श्री परशुराम भगवान की जय। तो महाराज दशरथ के 3 पटरानी है और कई सह रानी है, परंतु एक भी संतान नहीं है। संतान एक भी नहीं है। दशरथ महाराज रात भरी रोते रहे, जब मैं वृद्ध बन गया हूं संतान कैसे होगा। वो श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के वो रोने लगे और बोले गुरुजी मैं वृद्ध हो चुका हूं और मेरा एक भी संतान नहीं है। वशिष्ठ जी बोले राजन धरहूं धीर होई हूं सुतचारी त्रिभुवन विदित भकत भयहारी। वशिष्ठ जी बोले राजन आपको 4 पुत्र मिलेंगे। कब मिलेंगे? श्री श्रृंग ऋषि को बुला गया। श्रृंग ऋषि जो है वो भागलपुर के है। राम जी की एक बहन थी शांता, जिसका शादी इस श्रृंग ऋषि के साथ हुआ था। इनके 2 सिंह था। ये विभांडक मुनि के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम पड़ा श्रृंग मुनि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंग ऋषि अयोध्या में पहुंचे और यज्ञ कुंड में एक आहुति दिए। एक आहुति में अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले श्री अग्निदेव भगवान की जय। अग्निदेव वो खीर को दशरथ को दिए। दशरथ जी कौशल्या को दिए। कौशल्या वो खीर को पीने के लिए जा रही थी। कई बोली जी मुझे भी पुत्र चाहिए। तो कौशल्या वो खीर को 2 भाग किया। एक भाग खीर कैकेयी को दिया। सुमित्रा आई तो कैकेयी के पास में जो खीर था कैकेयी उसको 2 भाग किया। एक भाग खीर सुमित्रा को दिया तो सुमित्रा के हाथ से एक चील पक्षी उड़ा करके ले गया। श्री अंजनी माता के हाथ में गिराया, उससे हनुमान जी का प्रकट हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब कौशल्या देखा इसका खीर को कोई उड़ा करके ले गया। कौशल्या थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दिया, फिर कैकेयी भी थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दिया। इस प्रकार तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए। जा दिन हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। श्री तीनों माता के गर्भ में भगवान आए और अयोध्या में आनंद छा गया। गर्भ अवस्था में माताओं को ज्यादा भागवत कथा सुनना चाहिए। इससे बालक भक्त बनेगा और संस्कारी बनेगा। माँ जैसे चाहेंगी पुत्र ऐसे बन जाएगा। उसमें ज्यादा सोना नहीं चाहिए। बालक मंदभाग्य बनेगा, आलसी बनेगा। उस समय क्रोध करना नहीं चाहिए। बालक
क्रोध स्वभाव का बनेगा। इस प्रकार कौशल्या कैकेयी से मित्र जहां पर सोती थी वहां पर वशिष्ठ जी देवताओं का चित्र टांगते थे। धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्याह्न दिवस अति शीतल धामा, दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोको विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी ठीक मध्याह्न 12 बजे एक नाद बिंदु ओंकार चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। बोले श्री कौशल्यानंदन भगवान की जय। माँ कौशल्या हाथ जोड़कर की भगवान का स्तुति किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभासी मुखरारी, कातुरी कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि कर माया गुण ज्ञाना गीत माना, वेद पुराण मनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिहि गावहि श्रुति संता, सो हम हित लागी
अनुरागी भयो प्रकट श्रीमता ब्रह्मांड काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद मम रसोवासी यह उपहासी सुनत वीरमति धीर रहे उग्रता जब जाना प्रभु सुखाना चरित हो कभी कीन चाहे कहीं कथा सुहाई मारु बुझाई जही कर श्री कौशल्या के सामने भगवान 4 हाथ वाला रूप बना करके खड़े हैं। कौशल्या बोली, भगवान समाज क्या कहेगा, ये रूप को हटाइए और बालक बनिए। माता पुनि बोली, सोमति डोली तजहु तात रूपा। माता पुनि बोली, सोमति डोली तजहु तात रूपा। तजहु माने रूप को हटाइए और बालक बनिए। कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमनुपा। कि जय शिशु लीला यति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। भगवान बालक बन गए। भगवान बोले, माता तेरे कहने पर मैं बालक बना, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु आप बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, आपको रोना चाहिए। भगवान बोले, मुझे रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली, झूठे को तो रोइए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावई हरिपट पावई तेन पर भवकूपा। भय जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।